हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? सर गुड मॉर्निंग। अरुण बात कर रहा हूँ सर। हाँ, बोलो बोलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आ रही है सर। आवाज तो आ रही है पर स्क्रीन नहीं आ रही है सर अभी। स्क्रीन आएगी, कुछ सर्वर अच्छा एरर अच्छा, आ रहा है इस ऐप में। तो ठीक है अभी ठीक आ ठीक है। जाएगी। अभी आ जाएगी थोड़ी ठीक, देर में। ओके सर। ओके। अब दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ हैंड जी रेस सर। करो अगर दिख रहा है तो अरुण वो कर दो, है अनम्यूट कर दो, म्यूट कर दो। हैंड रेस करो अगर सबको स्क्रीन दिख रही है तो। आपकी स्क्रीन में ऊपर आता है हैंड रेस, हैंड बना हुआ आता है, हैंड। तन्नू कुमारी, हु इज तन्नू कुमारी? राजा पासवान, कहाँ गए आप? यहाँ पर सारे बच्चे नए हैं कि कोई पुराना बच्चा भी है जिसने सी पहले पढ़ रखा हो? मैं हूँ सर। हाँ हाँ, आप हो। शिवानी, अनम्यूट करो अपने आप को एक बार। सर मैं भी हूँ। शिवानी को आपके ऊपर माइक आ रहा होगा, उसको एक बार क्लिक करो तो अनम्यूट हो जाएगा। हाँ शिवानी, आप जानते हैं कौन पढ़ा रहे हैं आपको? हेलो शिवानी, आवाज आ रही है आपके पास? हेलो शिवानी। तृप्ति, म्यूट करो अपने आप को। हेलो। हाँ शिवानी, हाँ जी आप सर। आप आप कौन सी क्लास में आते थे आईएससीएस में? कितने बजे आते थे आप? 12 से 1:30 में सर। 12 से 1:30 में। हाँ। जानते हैं आप कि कौन पढ़ा रहा है आपको वगैरह वगैरह? अच्छा, कौन कौन हाँ जानता जी। है कौन पढ़ा रहा है? नीतू मैम ने आप जानते हैं? बताया था कि सर पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, ये सब जानते हो ना? हाँ। ठीक है, म्यूट कर दो आप। म्यूट का बटन आ रहा होगा ऊपर। ठीक है। बटन पे क्लिक करो म्यूट के। Welcome to the webinar. You have entered a तो हमारा जो टॉपिक है, वीरा क्या करोगे मेरी पिक देख के? सर मैं नहीं जानता आपको, मैंने देखा नहीं है। वीरा, आप सुबह आते थे ना?
एक हेलमेट यस लेके सर। आते हो ना वो ड्रैगन वाला। हाँ सर। अब देखो मैंने कैसे पहचान लिया तुम्हें। सर मैं नहीं जानता हूँ आपको। कौन से वाले सर हो सर आप? तुम्हें याद है जो पाइथन पढ़ाने की बात हुई थी मेरे साथ, याद हो? पाइथन। अरे जो स्पेक्स लगाते हैं, सब नहीं यस सर, लगाते हाँ हाँ स्पेक्स। हाँ। हाँ। याद आई? संदीप सर। हाँ हाँ, वही ओके संदीप ओके सर। सर, ओके। ओके। हम्म, तो देखो आज आपका जो टॉपिक चलने जा रहा है वो है आपका सी लैंग्वेज पे बेस्ड है, एल्गोरिथम। बेसिकली सी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, आप लोगों ने 3 क्लास लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। सी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, साइड एज वेल एज मदर लैंग्वेज है। अब बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड को पड़ी, तो बेसिकली सिस्टम से अपने अकॉर्डिंग वर्क कराने के लिए क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नीड पड़ती है। जैसे कि अब माइक्रोसॉफ्ट की विंडो बनी है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, वो फीचर्स अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि हमें खुद की फंक्शनैलिटी को डेवलप करना है, खुद के मेन्यूज बनाने हैं, मतलब कि बहुत कुछ भी चीज़ें क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो काम कर तो रही थी, तो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाई, क्यों डेवलप कर रहे हैं हम? तो देखो, आपका जो सिस्टम है या माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो है, इसको करना कैसे है काम, हमारे सिस्टम को काम कैसे करना है इसको पता है, लेकिन करवाना कैसे है वो हमें देना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है एक तरीके से सेंसलेस होता है, हमारे सिस्टम के पास कोई सेंस नहीं होती। इसको आप जो चीज बोलोगे ये वो चीज करता है, इसके सिवा और चीज ये कुछ नहीं करता। तो सी क्या या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं अपने सिस्टम को कि ये वाला काम आपको करना है। लाइक अ सेट, जैसे कि हमने, अब मुझे अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है, तो अब अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है तो हमने क्या करा, एक टैली का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। अब वो टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड काम कर सकता है, वो ऑडियो वीडियो प्ले नहीं कर सकता। तो वो क्या है, एक तरीके की इंस्ट्रक्शंस है ना कि सिस्टम को क्या दे रहा है, वो जब वो चलता है तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑडियो वीडियो को ही काम करना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ टैली का ही काम करवाना है। अगर सी आप मीडिया प्लेयर पे चलाते हो तो उसके अंदर खाली MP3 और वीडियो चलते हैं, तो उसके अंदर अकाउंटिंग का काम तो नहीं होता। तो यानी वो भी चीज़ क्या है, हमारी एक इंस्ट्रक्शंस है। तो अब देखते हैं हमारा, अब जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। अब एल्गोरिथम क्या होता है, बेसिकली बताऊं तो एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रीच द डिजायर आउटपुट, ठीक है। बेसिकली जो होता है हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है अपने एक डिजायर आउटपुट पे पहुंचने के लिए। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो हैंड रेस पे क्लिक करें। अरुण को समझ में आ गया, निखिल को समझ में आ गया, राजा, रोहन, तन्वी, तृप्ति के दो है, हीरा, कोमल ठाकुर, दिवेश कुमार, क्या समझ में नहीं आया? कोमल ठाकुर एक बार अनम्यूट करना, क्या मैं वो सही पहचान रहा हूँ आपको? वही हो ना आप? एक बार अनम्यूट करना, आपके ऊपर माइक का बटन आता है, उस पर क्लिक करो। हाँ जी सर, हो गया। हो गया ना? समझ नहीं आया मैंने क्या जो बोला है? हेलो हेलो। हेलो। रामायण बाद में देख लेना यार, रात तक आती है रामायण, पढ़ लो 1 घंटा। रामायण तो रात तक आती है, और जितने तुम रामायण देखते हो ना क्लास के टाइम पे,
सबसे एक एक कैरेक्टर पूछूंगा, एक एक बंदे का नाम, तो ध्यान रखना, टाइम पास के लिए रामायण नहीं देखी जाती, उसके कैरेक्टर्स को हमें हायर भी करना होता है। तुम वहां पे चक्कर लगा रखते हो। अब बोलो, हेलो, हाँ जी समझ सर, में आ नहीं रही है। आया? नहीं समझ सर, में थोड़ा आया? बहुत। नहीं, क्या बताया? थोड़ा सा। थोड़ा सा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप पहले ही इतना पीछे बैकग्राउंड इतना तेज चल रहा है, आधा तुम्हारा ध्यान वहीं पे ही है, क्योंकि तुम अटेंटिव हो ही नहीं। यहाँ पे मुझे दिखाता है किसका ध्यान कहाँ पर है, कौन क्या कर रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि तृप्ति ने दोबारा ज्वाइन दूसरे सिस्टम पे या दूसरी चीज पे। ठीक है, कोई नहीं, अभी बताते हैं थोड़ी देर में, आगे चलते हैं। तो बेसिकली मैं बता रहा था, एल्गोरिथम बता रहा था कि एल्गोरिथम होता क्या है, किसी भी काम को करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, म्यूट पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो किसी काम को करने का एक प्रोसेस होता है। अब मैं बात करना चाहूंगा इसमें से वीरा पांडे, अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। अच्छा वीरा पांडे, जैसे कि आपको एटीएम से 10,000 रुपए निकालने हैं, तो उसका स्टेप बताओ पूरा का पूरा, कितने स्टेप्स होते हैं 10,000 रुपए सर निकालने में? 4 से 5 स्टेप होते हैं। जरा बताना, टोटल स्टेप्स बताना, सारे वो सुनना आराम से। सर पहले सर सबसे पहले हम एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं। हाँ, पहला स्टेप। सर फिर वो लैंग्वेज पूछता है। ठीक है, दूसरा स्टेप। सर उसके बाद फिर वो अमाउंट पूछता है, अमाउंट कितना निकालना है आपको। तीसरा स्टेप। सर उसके बाद फिर वो करंट अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट पूछता है। ठीक है, फोर्थ। सर उसके बाद फिर वो जो कैश अमाउंट है, सर कैश अमाउंट मैंने बोल दिया था पहले आई थिंक। सर उसके बाद फिर वो पिन पूछता है, फिर पिन इंसर्ट कर दो, फिर विड्रॉल कर लो। यानी 5-6 स्टेप्स के अंदर आपने इसको फिनिश कर दिया। चलो ठीक है, यस सर। म्यूट कर दो। हम आगे चलते हैं। तन्नू कुमारी कौन है? तन्नू कुमारी अपने आप को अनम्यूट करें। तन्नू, यस सर। आपने जानते हो कौन हूँ मैं, कहाँ से यस हूँ सर, मैं? संदीप सर। अब मैं तो नहीं जानता आपको। आप थोड़ा सा वो बताएंगे कि किस टाइम पर आप आते थे? 7:30 से 9। चलिए, तो मैं अंदर मॉर्निंग जानता ही बैच। हूँ, मैं जानता ही हूँ आपको, कोई बात नहीं। तो तन्नू, एक चाय बनानी आती है ना आपको? चाय यस सर। चाय बनाने के स्टेप्स बताओ, कितने स्टेप्स के अंदर आप चाय कंप्लीट करके रख देते हो, बना देते हो? सारे सुनना ध्यान से, चाय टेस्टी के चाय बनने लिए वाले हैं। चाय बनाने के लिए पहले एक बर्तन लेते हैं, फिर गैस ऑन करते हैं, फिर उसके अंदर हाँ, पानी, दूध, चीनी, चायपत्ती डाल के और अदरक डाल के फिर उसे उबाल कर बस फिर ठीक है, बन जाती है। बस फिर ठीक है। ओके ओके ओके, चलो म्यूट कर दो। ओके सर। आगे चलते हैं राजा। राजा, सुनाई दे रहा है तो अनम्यूट के ऊपर क्लिक करो। ऊपर म्यूट माइक का बटन आता है व्हाइट कलर का, हाथ के साथ में ऊपर ना हैंड बना आता है। राजा, यस सर। राजा, घर के अंदर तुम्हारे टीवी आया, ठीक है, हाँ एक बढ़िया टीवी हाँ आया, और टीवी क्या हुआ, दीवार पे फिट हो रखा है, और फिट अच्छा। हो गया, लेकिन तुमने जब चलाया ना तो नेक्स्ट डे उसमें से आवाज नहीं आ रही, तो उस टाइम पर हाँ आप सर, क्या करोगे? मैं सर स्टेप्स टीवी वाले बताओ। से फोन करूंगा। टीवी वाले को फोन कर दोगे? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? चलो ठीक है, म्यूट कर दो। राहुल ठीक है सर। यादव, अनम्यूट करो अपने आप को। राहुल यादव, आपका माइक का बटन आ रहा होगा ऊपर, हैंड के साथ में ही आता है माइक, उस पर क्लिक कर देंगे तो व्हाइट कलर का हो जाता है, यानी आप अनम्यूट हो जाओगे। राहुल,
यस सर। राहुल सेम क्वेश्चन है, घर में टीवी आया हुआ है, टीवी फुल हो गया है, नेट से तुमने चलाया तो आवाज नहीं आ रही, क्या हुआ होगा? क्या तो एल्गोरिथम सर फॉलो करो? मैं सर रिमोट से चेक करूंगा, क्या क्या पता उसकी वॉल्यूम कम हो। हाँ, वेरी गुड, पहला स्टेप। और जो क्या कहता है उस पर लीड होती है एक टीवी हाँ में, हाँ, और ऑडियो सेटअप ऑडियो बॉक्स में जो है। कनेक्ट होती है, उसको चेक हाँ हाँ करूंगा। अगर दोनों मतलब करने के बाद कुछ नहीं होता तो फिर मैं जहाँ मतलब टीवी मंगाई है उसको कॉल करूंगा कि हाँ, ये वक्त साउंड नहीं आ रही है इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, म्यूट कर हम्म। दो। देखो, हर चीज को करने के अपने अपने व्यूज होते हैं, जैसे कि राजा ने कहा सीधा वो कॉल कर देगा। ठीक है, देखो अब पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली ऐसा नहीं होता, हम पहले अपने एंड पे चेक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं पहले देखते हैं यार, जैसे कि अब रात में लगाया है, लेट सपोज क्या पता रिमोट के अंदर सेल ही ना हो, है ना? अगर सेल हो तो क्या पता म्यूट का बटन ना प्रेस हो रखा हो। चलो म्यूट का बटन भी प्रेस नहीं कर सकता, वॉल्यूम कभी कभी क्या होता है जब हम टीवी को ऑन करते हैं ना, वॉल्यूम बिल्कुल या तो कभी हाई हो जाती है या तो पहले बिल्कुल कभी लो हो जाती है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो जैसे कि वायरिंग की बात हुई, वायरिंग चेक कर लेते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें होती है जिसको हमें पहले चेक कर लेना होता है, देन उसके बाद हमें कस्टमर केयर पे कॉल करना होता है। ठीक है, रोहन आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आपका कुछ भी शो नहीं हो रहा है मेरे को यहाँ पे, ना आपका माइक शो हो रहा है, देखो आपका क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है। देखो चेक करो अपने एंड पे यहाँ से, क्योंकि देखो सारे बच्चों की आवाज आ रही है लेकिन आपका ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो एल्गोरिथम सबको समझ में आया, होता क्या है? हैंड रेस करो, ऊपर हाथ बना हुआ आता है, हैंड रेस करो एक बार। वीरा को समझ में आ गया, शिवानी को समझ में आ गया, तृप्ति को समझ में आ गया, दिवेश को समझ में आ गया, अरुण को समझ में आ गया, निखिल को समझ में आ गया, राहुल को भी समझ में आ गया, राजा को समझ में आ गया, रोहन पांडे तो भूल गया हुआ है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। देश समझ में नहीं आया? दिवेश को भी समझ में आ गया। तो अब तुम्हें क्या करना है, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, 2 से 3 बच्चे थे लेकिन आज थोड़े से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आपको क्या नोट करना है, आज मैं दोबारा एक बार और करा देता हूँ एल्गोरिथम। ठीक है, क्योंकि जो पुराने हैं जिन्होंने 1-2 बार पढ़ रखा है तो उनको तो याद होगा, लेकिन जो पिछले फ्राइडे जो क्लास हुई थी, अरुण था उसमें, सिर्फ अरुण था और अभी के आई थिंक एक बच्चा और था। ठीक है, तो अब जैसे कि क्या है, आपको क्या करना है, जैसे कि अरुण ने नोट कर रखा है तो अरुण उसको पढ़ लेगा, बाकी जिन्होंने नोट नहीं कर रखा है, जो पोर्शन सेलेक्ट हुआ है आप उसको नोट करना है। ठीक है, फ्लो चार्ट को छोड़ के ईटीसी तक करना है। ठीक है, एल्गोरिथम के अंदर नोट हो जाए तो आप अपना हैंड रेस पे क्लिक कर देना, सो दैट हम अंडरस्टैंड हो जाए। वीरा पांडे का हो गया। तृप्ति नारायण नोट अटेंडिव।
तृप्ति नारायण। सर आपने मुझे म्यूट कर रखा था। अभी आप कहा था नॉन अटेंटिव, कौन सी ऐप चला रहे थे आप? सर मैं तो यही ऐप चला रही हूँ। चलो कोई म्यूट कर दो। आपने भी ओके। नोट नहीं कर रखा ना? नहीं सर, कर रखा है मैंने ये पहले से। ठीक है कर लो। वीरा का हो गया है नोट, निखिल का नोट, दिवेश का नोट, कोमल ठाकुर नोट नोट हो गया। राहुल यादव, लगता है आप लोगों ने नोटबुक वगैरह लेके नहीं बैठे थे मेरे हिसाब से। तन्नू का नोट, एक्चुअली तो मैं बता दूं क्या है। मेरी जो ऐप है जिससे हम क्लास लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 सेक्शंस आते हैं। जिस स्टूडेंट के सामने येलो पोर्शन आ जाता है, हम उस पर अलग करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट अटेंटिव है, कौन सा स्टूडेंट अनअटेंटिव है। तो ये थोड़ा सा हमारे को बेनिफिट्स मिल जाता है। क्योंकि पिछली बार क्या हो रहा था, बच्चे आते थे बहुत सारे, क्या करते थे वो कनेक्ट करके हट जाते थे, मतलब कि फोन में रख देते थे, जिससे कि हम सोचते थे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन आज पता चल जाता है, अब पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा अटेंटिव है, कौन सा बच्चा अनअटेंटिव है। तो कोमल ठाकुर, वेयर आर यू? कोमल ठाकुर, अनम्यूट करो एक बार। राजा, नोट हो गया। शिवानी कुमारी, नोट हो गया। चलो कोमल ठाकुर, हेलो। कोमल नोट कर लिया? तो अभी स्क्रीन पर आ रहा है, तो नोट कर लिया आपने? हाँ जी सर, नोट कर लिया। तो हैंड बटन पे कौन क्लिक करेगा? ऊपर जो हाथ बना हुआ आता है, म्यूट म्यूट करो। म्यूट के बटन पे क्लिक करो। ठीक है, नोट हो गया। अब जैसे कि अब हमें इसके ऊपर वर्क करना है कि एल्गोरिथम चलाते कैसे है, लिखते कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार नोट पैड ऑन करके दिखाता हूँ। आई होप सबको दिख रहा होगा। जैसे कि अब बात आती है, अरुण कुछ कहना है क्या? हैंड हैंड रेज हुआ है आपका। नहीं सर, वो आपने पूछा था ना कि दिख रहा है ना, इसलिए किया था। ठीक है ओके। अब मुझे जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, राइट दी एल्गो
जैसे कि यह क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर का हमें सम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि सम करने के लिए अगर आप मैथ में भी देखते हैं तो हमें जरूरत होती है किस चीज की, कंटेनर की। जैसे कि मेरे पास दो कंटेनर हो गए, ठीक है, एक कंटेनर का नाम हो गया ए, दूसरे कंटेनर का नाम हो गया बी। तो यानी ए और बी मेरे क्या है, वेरिएबल। मैथ में भी होता है ना वेरिएबल, जो वैल्यू को स्टोर करता है, ऐसे होता है ना, देखा होगा ए इज इक्वल टू में 10। तो यानी ए क्या है, मेरा वेरिएबल, 10 क्या है उसकी वैल्यू। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिस्टम में भी क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या है, इट इज अ मेमोरी लोकेटर विच इज यूज टू स्टोर द वैल्यू इन स्पेसिफिक लोकेशन। तो अब जैसे कि ये क्या है, ये जो मैंने डब्बा बनाया हुआ है, डिब्बा बनाया हो, ये क्या है, एक लोकेशन है। जैसे कि ए नाम का वेरिएबल है, अगर मैंने ए इज इक्वल टू 10 किया है तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ऐसे ही मैंने अगर बी इज इक्वल टू 20 किया है तो यानी इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा। ये क्या है, मेरी लोकेशंस है, बी लोकेशन पे 20 है, ए लोकेशन पे क्या है, 10 है। तो ये क्या है, मेरा वेरिएबल है जो कि क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, सम देगा। वो वेरिएबल का नाम मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, लेट सपोज सी। सी वेरिएबल रख दिया। अब सी के अंदर क्या जाएगा, सी इज इक्वल टू में ए प्लस में बी। तो ए और बी का प्लस कितना होगा, 30। तो यानी सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 30। तो ये हो गया हमारा पूरा एक प्रोसेस कि पहले ए वैल्यू तो बी वैल्यू में वैल्यू चाहिए, फिर इन दोनों का कैलकुलेशन सम करना है, फिर उसको सी के अंदर स्टोर करना है, तब जाके क्या होगा, दो नंबर का सम प्रोड्यूस हो जाएगा। सबको समझ में आया ये? तो हैंड रेस करो एक बार। अभी हमने फ्लो चार्ट किया नहीं है, खाली समझाया है कि हुआ क्या है। ठीक है, सबको समझ में आ चुका है। और जैसे कि अब एल्गोरिथम लिखना, ये एग्जाम में भी आता है। अब चाहे बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, या आप जितनी भी चीजें आप कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आईटी फील्ड से रिलेटेड, वहाँ पर एल्गोरिथम आती है। ठीक है, तो जैसे कि आया, राइट द एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस द सम ऑफ टू नंबर्स। तो अब जैसे कि मुझे एल्गोरिथम लिखना, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप 1, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हमेशा, ये स्टाइल है करने का। तो इसका लिखते हैं हम स्टार्ट एल्गो, एल्गो लिख दो या तो एल्गोरिथम पूरा लिख दो, ठीक है, आपके ऊपर है। फिर हमने कर दिया स्टेप 2, स्टेप 2 कर दिया। स्टेप 2 करने के बाद क्या हुआ, अब देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पहले, जब तक हमें, ऐसे मुझे सब्जी खानी है लेट सपोज, या नमकीन खानी है, जब तक मेरे पास बाउल नहीं होगा, मेरे पास कटोरी नहीं होगी, तब तक मैं कैसे खा लूंगा। तो हाथ में रख के खाना पड़ेगा, नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो कंटेनर टाइप का बनाना पड़ेगा जिसके अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। सब्जी खाने, सब्जी क्या करते हैं, बॉल में लेते हैं। अगर नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, बॉल में लेगा। तो बॉल के अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक सब्जी लेके उसको खाते हैं। तो अब ऐसे ही मुझे वैल्यू को स्टोर कराना, सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया डिक्लेयर वेरिएबल ए, बी और सी। मुझे पता है कि मेरे को तीनों वेरिएबल की जरूरत है। ए वाला वैल्यू ए में लेगा, बी वाला वैल्यू बी में स्टोर कराएगा, और सी के अंदर क्या होगा, ए और बी का सम होगा। तो उसके बाद लिखा मैंने स्टेप 3 है ना, एक्सेप्ट वैल्यू इन ए कोमा बी। ए और बी में क्या करो, वैल्यू को एक्सेप्ट करो। फिर स्टेप 4, let the sum of a plus b and store in c। ठीक है,
फिर उसके बाद स्टेप 5, ठीक है, डिस्प्ले दी, और स्टेप 6 में क्या हो गया, एंड एल्गोरिथम। तो ये मेरा क्या है, मेरा एक प्रोसेस है, क्या है ये, मेरा एक एल्गोरिथम है जो कि दो नंबर का सम प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे कि पहले क्या होगा, ऑब्वियसली पहले स्टार्ट होता है एल्गोरिथम, प्रोग्राम भी स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है, कंटेनर्स बनेंगे, 1 2 3 कंटेनर्स बन गए, फिर 2 कंटेनर्स के अंदर क्या होगा, 2 वेरिएबल्स के अंदर क्या होगा, वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज ए में 10 आ गया, बी में 20 आ गया, फिर क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन होने के बाद क्या होगा, 10 + 20 क्या हो गया, ये 30 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर। फिर क्या होगा, डिस्प्ले कर देंगे सी, तो सी में क्या है, 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा सिस्टम होता है वो किस पे वर्क करता है, वो हमारे आईपीओ साइकिल पे वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा आईपीओ साइकिल होती क्या है, तो देखते हैं। आईपीओ आईपीओ साइकिल मतलब होता है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जो भी आप इनपुट देते हैं उसका क्या होता है, एक प्रोसेस जनरेट होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, एक प्रोसेस जनरेट होता है। प्रोसेस जनरेट होने के बाद वो कहाँ जाता है, प्रोसेस जनरेट होने के बाद क्या होता है, आपका आउटपुट भेजता है। तो ऐसे ही हम अपने एल्गोरिथम पे देखते हैं एक बार। पहले क्या हुआ, इनपुट्स आया, फिर क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, उसने आउटपुट दे दिया। तो सारा का सारा काम किस फॉर्म में होता है, हमारा आईपी साइकिल की फॉर्म में होता है। सबको समझ में आया, हैंड रेस करो। जिग्नेश रह गया, राहुल रह गया और तन्नू कुमारी रह गई। तो अब आपको क्या करना है, ये नोट करना है जो स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। अब जिस जिसका नोट हो जाए वो हैंड रेस पे क्लिक कर देंगे। ये नोट करना है सर? हाँ, आपने तो कर रखा होगा, लास्ट क्लास में आए नहीं थे क्या आप, लास्ट क्लास में। हाँ, ये तो जो उसमें था ना सर, एल्गोरिथम में आपने स्टेप बाय स्टेप पे दिखाया था, वो तो है, नोट किया हुआ है। एल्गोरिथम तो पढ़ा हाँ रहा हाँ, हूँ। ठीक है ठीक है, हाँ जी हाँ जी। निखिल, सर कर रखा है पहले मैंने भी नोट। अच्छा तुम निखिल वो क्या, समझ गया मैं, कोई नहीं, इस बात करके है सर रखो। ना। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया, यस। ठीक है, कोई नहीं, मीट कर दो। जिसने पहले भी कर रखा है ना वो भी हैंड रेस कर दे रहा ताकि मैं समझ जाऊं।
साक्षी एक बार अनम्यूट करना अपने आप को। यस सर। ये जावा वाले बच्चे है ना आप, 11 बजे क्लास में हाँ आते हो आप? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। समझ में आया एल्गोरिथम होता क्या है? यस सर। ठीक है, ओके, म्यूट कर दो। नोट हो जाए तो हैंड रेस पे क्लिक कर दे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये सी लैंग्वेज की पहली क्लास है आज? पहले ही समझ लो, अच्छा क्योंकि आज भी बहुत ठीक। सारे बच्चे आए हैं इसलिए आज तुम्हें दोबारा पढ़ा दिया। अभी ठीक है सी सर। स्टार्ट नहीं किया, सी से पहले एल्गोरिथम होता है, हमें वो सीखना होता है। सी क्या है, प्रोग्रामिंग लाइफ के तो सबसे पहले हमें एल्गोरिथम सीखने होते हैं, फ्लो चार्ट सीखना होता है, देन उसके बाद सी पे चलते हैं। तो वही मैं सर फॉलो कर आज रहा हूँ पहले। हाँ बोलो। सर आज आज तो मैंने इधर से स्टार्ट करा है क्योंकि मेरा आज नेटवर्क इशू था। कोई बात नहीं, यही सही है, एल्गोरिथम सही है। सी अभी सी कराई नहीं है, सी स्टार्ट होनी है। पहले ये क्लास चलेगी हमारी, एल्गोरिथम चलेगा, ठीक है, फिर फ्लो चार्ट चलेगा, फ्लो चार्ट चल रही सब खत्म होने के बाद सी स्टार्ट होगी। अभी फिलहाल तुम लोगों को यही सीखना है। ठीक है सर। म्यूट पे क्लिक कर दो। हो गया सबका? हैंडल्स कर दो एक बार, सबका हो गया तो। हाँ, कोमल का हो गया, प्राचा का हो गया, रोहन का हो गया, शिवानी का हो गया, तृप्ति का हो गया। निखिल तुम भी कर देना ताकि मैं तुम्हें बड़ा टोकू ना, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। तो आप उससे, ओके सर। ठीक है, ओके। जो चीज नहीं हो रही क्योंकि उसको नोट कर लेना, जो चीज हो रखी है उसको, उस पर भी आप हैंडल्स कर देना। मुझे पता है कि कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, पुराने विद्यार्थी हैं हमारे। तो अब मैं बता दूं बेसिकली एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा एडवांटेज है इसमें, क्या है एडवांटेज, कि हमें जो प्रोसेस वो हमारे सामने होता है, जो हमें प्रोसेस चाहिए, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हमें प्रोसेस चाहिए वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे सामने होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, ये एक तरीके का रफ वर्क है। सिंपल फॉर्म में बात आए तो क्या है, एक तरीके का ये रफ वर्क है। मतलब कि जब भी हमारे माइंड में क्या होता है, एक होता है प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर एक बात आती है, डेटा फैक्ट्स। डेटा फैक्ट्स होते हैं जो हमारे पास आइडियाज आ रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, या आप इवन आप एक्सेल का भी काम करते हो ना, तो उस टाइम पर भी आप, चाहे उस टाइम पर नहीं तो थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है, आपके माइंड में डेटा फैक्ट्स आते हैं। डेटा फैक्ट्स को हम बोलते हैं आइडिया। तो ऑन द टाइम क्या होता है, हम उसको इम्प्लीमेंट्स नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैं किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी जो ऑफिस वर्क है वो खत्म हो चुका है और मैं बाहर आ गया घूमने के लिए। लेकिन मेरे माइंड में एक तरीके एकदम से क्या आया, एक डेटा फैक्ट्स आ गया कि यार ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस टाइम पर मैं उस कोड को वहां पर, उस चीज को सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सोर्स भी नहीं है मेरे पास जिसके थ्रू मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बेसिकली ऑफिस वर्क है, तो उसको क्या करते हैं, हम एज अ रफली लिख लेते हैं कि अब ये करना है, ये करना है, इसके साथ ये करना है। तो वो क्या होता है, हमारा नेक्स्ट डे जाकर उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हैंड रेस कर दो दोबारा, क्योंकि बात से अच्छा होता है हैंड रेस। हैंड रेस करवाओ और आगे चलते रहो।
और इसके एक बता देता हूँ मैं एक बार, एक और अटेंड जो है, जैसे कि अब हम फ्लो, जैसे कि बात आ रही है कि आती है कि इसके और भी डिसएडवांटेजेस बताओ, तो देखो एक और डिसएडवांटेजेस का जो मेन डिसएडवांटेजेस है, अगर लेट्स सपोज हम फेसबुक चलाते हैं, अगर हम फेसबुक का एल्गोरिथम लिखने लग जाए तो कितने पेज भरेंगे, कितने सारे उसके अंदर फंक्शनैलिटी है, कितने सारे उसके अंदर फीचर्स हैं, है ना। दूसरी चीज, लिखते लिखते अगर हमने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो यानी मुझे पीछे के सारे स्टेप को चेंजेस करना पड़ेगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम आगे चलते हैं, और देखते हैं कि सूडो कोड के अंदर और क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि अब एक आया, राइट द एल्गोरिथम टू चेक, राइट द एल्गोरिथम accept the age from the user and check if age लेट्स सपोज मेरे पास एक तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तृप्ति कुछ पूछना है, हैंड रेस किया है। तब आपने बोला था ना हैंड रेस करने के लिए, अच्छा इसलिए अच्छा करा अच्छा, था। नहीं नहीं, वो बहुत पुरानी बात होगी, करोड़ों सालों को उसको मैंने सबका हैंड डाउन भी कर दिया होता है। ठीक है, अच्छा एक ओ बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है समझ में आया, क्वेश्चन जो ऊपर लिखा यस सर। है ना, कि अम्यूट कर दो, कि यूजर से एक एज लेनी है, अगर वो एज 18 से लेस है, आउटपुट देना, यू कांट अप्लाई दी वो, यानी अगर 18 या 18 से अबव है तो हमें क्या करके देना पड़ेगा, यू कैन अप्लाई दी वो। तो इस तरीके का लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब मुझे यही फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल की जरूरत है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया ए, और वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया इसके अंदर, ए के अंदर ही इसको ऐसे रखता हूँ ताकि समझ में आए ये वेरिएबल है, नहीं तो तुम समझोगे ये कोई वो है, मतलब करेक्टर है। एक्सेप्ट हो गया। अब थर्ड क्या है, मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि जो ए के अंदर वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए 18 के, यानी ये होता है ग्रेटर देन का साइन, है ना। यानी जो ए के अंदर वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए 18 के, अगर है तो ही डिस्प्ले करेंगे। यू कैन अप्लाई फॉर दी वोट, यानी वोट आप वोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट अप्लाई दी वोट, यानी आप वोट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने लिखा स्टेप 4 चेक इफ ए ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 18 के, देन डिस्प्ले ठीक है। मैंने लिखा स्टेप 4 5,
आपको यहाँ देखना होगा कैसे लिखते हैं। मैंने लिखा इफ स्टेप 4 इज फॉल्स देन डिस्प्ले यू ठीक है। स्टेप 6 एंड ठीक है। अब देखो क्या होगा, डिक्लेयर हो गया वेरिएबल, एक्सेप्ट कर रहे वैल्यू। लेट सपोज यहाँ पर मैं डाल दिया ए के अंदर आ गया 19, तो यहाँ पर चेक होगा क्या 19 बड़ा है 18 से, तो ऑब्वियस है कि 19 बड़ा है 18 से, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, यू कैन अप्लाई 40 वोट। ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर डाल दिया 9, तो क्या 9 बड़ा है 18 से, नहीं ना, छोटा है, तो ये क्या होगा कंडीशन, ये तो लाइन एग्जीक्यूट होगी नहीं, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, इफ स्टेप इज फॉल्स, तो यानी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो क्या होगा आउटपुट में, यू कांट अप्लाई फॉर दी वोट, और एल्गोरिथम क्या हो जाएगा हमारा, एंड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हैंड रेस पे क्लिक करो। हेलो सर। हाँ सर दोबारा समझा देना हाँ सर। बोलो, कहाँ थे तुम, सो गए थे ना पक्का, बताना सही से, तुम्हारी झपकी लगती थी ना आंखों की। हेलो, सर हाँ अरे सर। राजा, तुम कहाँ चले गए थे, सही बताना ईमानदारी से। नहीं सर मैं यहीं पे हूँ, मैं सुन रहा था, मैं तो ये दोबारा से एक बार बताना सर। अच्छा, ये पता है ये कर क्या रहा है, पहले ये बताओ कि प्रोग्राम में मैंने बताया क्या है, कि होना क्या है। ये सर तीस आपने बताया, तीस एडवांसित वाला वैल्यू, चेंज वैल्यू अरे करना, मतलब नो नो 19 से, वो 9 से 18 बड़ा है छोटा, ये वाला मतलब करना, वो वैल्यू इस वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मतलब। अरे ये जो ऊपर मैंने लिखा था, पहले मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब है कि वोट वाला लेना है, कि अगर यूजर से वो एज लेना है, अगर उसकी एज 18 या 18 साल से अबव होती है, तो ही हम करेंगे कि आप वोट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो अगर यस 18 सर। साल से नीचे की एज है तो हम क्या बोलेंगे, आप वोट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, अब समझ में आया। यस सर। ठीक है, म्यूट कर दो। ये इसके अंदर म्यूट करो, म्यूट बटन पे। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्लेयर वेरिएबल ए, यानी वेरिएबल बना हुआ है, आया एक्सेप्ट वैल्यू इन ए, मैंने यहाँ पे डाला 9, तो 9 क्या है, वैल्यू है ए के अंदर, तो यहाँ पर चेक हुआ 9 ग्रेटर इक्वल है 18 के, नहीं है ना, नो बड़ा नहीं है ना 18 से, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है अगर बड़ा होगा तो ही आउटपुट देना है, यू कैन अप्लाई फॉर दी वोट, मतलब कि यहाँ पर तो बड़ा नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, गलत हो गई। तो हमने क्या करा, यहाँ पर आके क्या हुआ, हमारा फिफ्थ पॉइंट एग्जीक्यूट हुआ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या करना है, इस कंडीशन को रन करना है, देन डिस्प्ले करना है यू कांट अप्लाई फॉर दी वोट। ठीक है, सबको समझ में आ गया था ना। तो अब नोट कर लो और मुझे बता देना कि नोट हो गया, हैंड रेस करके। जब तक मैं यहाँ पर अटेंडेंस लगा देता हूँ सबकी। हेलो सर। हाँ बोलो। सर इसके बाद और कोई क्वेश्चन तो नहीं करा रहे सर, मेरी क्लास है दूसरी भी। कितने बजे? सर यही 10 बजे है। मेरे साथ ही 10:15 है, डीबीएमएस की ना। नहीं नहीं सर, दूसरी है मेरी। मतलब मेरी और ट्यूशन भी है, तो उसकी है, बीसीए की ट्यूशन की। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और होगा बस, उसके बाद नहीं होगा। ओके सर। मेरा एक ही है, एक ही होगा बस, ये नोट कर लेंगे सब कुछ, उसके बाद एक कराना है।
अटेंडेंस लगाने जा रहा हूँ मैं। अरुण कुमार प्रेजेंट है, दिवेश कुमार प्रेजेंट है, ईशा ईशा प्रेजेंट है, ईशा प्रेजेंट नहीं है, यानी ये क्या है, हमारी एब्सेंट है। कोमल 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 थी ना हमारे पास, हाँ कोमल ठाकुर। कोमल आपका रोल नंबर क्या है? 19001। कोमल रोल नंबर क्या है आपका? 19001। 1901। ठीक है, म्यूट कर दो। अपनी ऐप ऑन करके ना प्रोफाइल पिक चेंज कर लेना, तृप्ति की फोटो आ रही है उसके अंदर। ललित आया है? ललित ललित नहीं आया। मुस्कान खत्री एब्सेंट, निखिल प्रेजेंट, परसिस एब्सेंट, प्रशांत कपिल भी एब्सेंट, राहुल राहुल आया ना? राहुल यादव। राहुल आपका रोल नंबर 19077, ये रोल नंबर है आपका? एक बार अनम्यूट करो, एक बार यस unmute सर, करो। यस ठीक सर। है। रोशन शर्मा नहीं आया ना कोई? रोहन है, रोशन नहीं है। रोशन को किन क्या करेंगे? एब्सेंट। साक्षी आई है। सौरभ राज भी नहीं है यहाँ पर कोई। सौरभ राज को भी हम क्या करेंगे? एब्सेंट करेंगे। शंकर भी एब्सेंट, शिवानी प्रेजेंट, तन्नू भी प्रेजेंट, और तृप्ति भी प्रेजेंट, और वीरा भी प्रेजेंट। ठीक है। एवं बता देता हूँ, कोई रह तो नहीं जाएगा, देख लेंगे। अरुण कुमार प्रेजेंट, दिवेश कुमार प्रेजेंट, कोमल प्रेजेंट, निखिल प्रेजेंट, राहुल प्रेजेंट, राजा प्रेजेंट, रोहन पांडे प्रेजेंट, साक्षी प्रेजेंट, शिवानी प्रेजेंट, तन्नू प्रेजेंट, तृप्ति नारायण प्रेजेंट, वीरा प्रेजेंट। तो आपकी अटेंडेंस सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी है, मैसेज पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्लास हम स्टॉप कर देंगे। अब बात आती है कि 2 नंबर लेना है और चेक करना है विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर ग्रेटर है। ठीक है, 2 नंबर लेना है, 2 नंबर में से फाइंड करना है कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि मेरे पास 2 नंबर है, ए और बी। ए में और बी में मैंने वैल्यू को एक्सेप्ट कराया, चेक करा मैंने क्या मेरा ए बड़ा है बी से। अगर है तो वैल्यू ए इज बिग। ठीक है। अगर फॉल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज
वैल्यू बी इज बिग। ठीक है, अब देखो ए और बी बन गया। लेट सपोज हमारा ए एक यहाँ पे समझाता हूँ, ए के अंदर आ गया हमारा 10 और बी में आ गया 20। तो क्या 10 बड़ा है 20 से? नहीं, फॉल्स होगी कंडीशन। तो यहाँ पर आएगा फिफ्थ पे लिखा इफ स्टेप 4 इज फॉल्स देन डिस्प्ले वैल्यू इज बी इज बिग। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? वैल्यू बी इज बिग। लेट सपोज ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 10। तो यहाँ पर आएगा 20 बड़ा है 10 से, यहाँ पर चेक हो गया 20 बड़ा है 10 से, है ना, कंडीशन ट्रू हो गई। तो डिस्प्ले क्या कर देगा? वैल्यू ए इज बिग, यानी ए की वैल्यू बड़ी है। समझ में आ गया सबको? हैंड रेस पे क्लिक करो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? नोट कर लो, नोट करो फटाफट, क्योंकि टाइम हो गया आगे की क्लास, मेरे को दूसरी क्लास देने जाना। और सभी इस जो एक आपका ना ऐप के अंदर ग्रुप पे जाओगे तो ग्रुप बना हुआ है बच्चों का, उसके अंदर सब अपने एक जो नोट्स कराते हैं उसका फोटो क्लिक करके डालनी होती है, सारे नोट्स की नहीं, सिर्फ एक पेज की। तो सभी स्टूडेंट क्लास ओवर होते ही उस ग्रुप पे अपनी फोटो पेस्ट करेंगे। जो ऐप में है सर या व्हाट्सएप वाला? ऐप में व्हाट्सएप वाले पे हाँ मैं नहीं हूँ, ऐप वाले पे मैं देखता हूँ। ठीक है। फाइनल अटेंडेंस वहीं से होती है बेसिकली। चाहे तो हम जो बच्चा नहीं भेजता नोट्स, हम उसको एब्सेंट भी कर देते हैं, यहाँ से दोबारा एब्सेंट की मैसेज जा सकता है। नोट हो गया सबका? सबका नोट हो गया है? जिनका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो इस स्क्रीन का, मुझे लीव करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर नोट्स डालने का मतलब मुझे समझ नहीं आया। अरे एक पेज की फोटो क्लिक करके डालनी है ताकि हम रेक्टिफाई हो जाए कि आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं किया है। ओके ओके ओके। अगर जो नहीं नोट कर रहा है, जो नहीं डालेगा, उसका हम क्या करेंगे? एब्सेंट मार्क कर सीखना है। ओके क्योंकि यार तुम्हारे लिए मैं उठता हूँ सुबह सुबह यार। हेलो सर, इसी ऐप में डालना है क्या? और किस में डालोगे? ISS की ऐप में डालना है। हाँ, नीचे चैट मुझे आता लगा है, नीचे चैट। ओके ठीक है। ठीक है, ओके, आई एम लीव नाउ। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय सर।